हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें चैनल को। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं, क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज हरिहरा गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त में उनके पार्टनर्स, और आप क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। प्लीज 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 गाइड मी। सबसे पहली एनर्जी आ रही है सेजिटेरियस वालों के लिए, धनु राशि। ठीक है, सेजिटेरियस वालों के लिए मैसेज आएगा पहला। एंजल्स बोल रहे हैं यहाँ पर 4 नंबर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, 4 नंबर भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, ओके, यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं उनको अपनी लाइफ में कुछ भी स्टेबल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर स्टेबिलिटी को लेकर पहला मैसेज आ रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ लाइफ में अनस्टेबल हो चुका है, कुछ भी स्टेबल नहीं बचा है, और अब मतलब ये स्टेबल कर भी नहीं सकते। वही एनर्जी है जो मैंने आपको कल बताया था कि आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ठीक है, सो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कैसे हैंडल करके मैनेज करके ठीक करें। लाइफ में इस पर्सन ने बहुत सारी चीज़ों को पहले भी ठीक किया है, बहुत सारी चीज़ों को पहले भी संभाला है, लेकिन इस बार जो सिचुएशन बन रही है, कह रहे हैं कि इनके बस की नहीं है। ठीक है, इतनी अनस्टेबल सिचुएशन इस पर्सन ने कभी लाइफ के अंदर फेस नहीं की, और इतनी ज़्यादा मतलब ये पर्सन खुद ही उस चीज़ से हार रहे हैं, ऐसा यहाँ पर पहला मैसेज है। यहाँ पर 3 नंबर फिर से आया है। किसी की लाइफ में ना थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग रोल चल रहा है इस वक्त में। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें डेस्टाइंड थी डियर। ठीक है, कुछ चीज़ें डेस्टाइंड थी, और ऐसा नहीं होता, कई बार आपको पता होगा, कई बार आपके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, कई बार आप कार्मिक अकाउंट्स को बनाते हो। ठीक है, मैंने अपनी रीडिंग में, जो भी रीडिंग आपकी तरफ जब भी आती है और आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, आप खोल सकते हैं उस रीडिंग को, उसमें आपके लिए गाइडेंस होगी। मैंने आपको कई बार गाइड किया हुआ है कि एक होता है कार्मिक अकाउंट जो प्रारब्ध होता है, जो पहले से ही आ रहा है, जो आपको भोगना ही है। दूसरा होता है जो आप क्रिएट करते हो, जब मन, कर्म और वचन से, यानी कि आप मन में सोच रहे हो कुछ भी उल्टा सीधा, या मन मुंह मुंह से कुछ भी बोल रहे हो, कर्स कर रहे हो। ठीक है, ब्लॉकेजेस बना रहे हो, उल्टा सीधा निकाल रहे हो किसी के लिए। ठीक है, जब आप उल्टा सीधा निकाल रहे हो तो उसका इफेक्ट पड़ता है। सो मन, कर्म और वचन, और फिर कर्म ही उल्टा कर रहे हो, तो इनसे कुछ कुछ ऐसे कर्मा होते हैं जो आप होते नहीं है, पर आप प्रारब्ध से नहीं है, पर आपने इसी लाइफ टाइम में क्रिएट कर लिए वो। तो जब इस तरीके के कर्मा आप क्रिएट कर लेते हो, मान लीजिए कोई चीज़ डेस्टाइंड थी, कुछ कर्माज आपने आपने क्रिएट नहीं करे पर आपके पार्टनर ने क्रिएट कर लिए, चीज़ें डेस्टाइंड थी आपके साथ, तो वो कर्मा तो कटेगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके के जो कर्म कर्मा है, इस तरीके के जो कार्मिक्स आपके पर्सन की लाइफ में आते हैं, ये इस तरीके का टॉर्चर करते हैं कि ये कहते हैं मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे, मतलब ये आपको मजबूर कर देंगे कि आप इन्हें छोड़ें। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं ये आपको मजबूर करके खुद ही आपको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, सो कई तरीके की चीज़ें होती हैं, बहुत सारा विजडम है, बहुत सारा नॉलेज है इस चीज़ के ऊपर तो। ठीक है, और होती हर चीज़ कर्म के अनुसार ही है। ठीक है, आपका मिलना बिछड़ना हर चीज़ उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि किसी के कनेक्शन में बहुत कुछ बढ़िया चल रहा था, आप दोनों ही बहुत अच्छे थे, दोनों ही की एनर्जीज बहुत अच्छी थी, दोनों ने पास्ट लाइफ में बहुत काम किया था अपने ऊपर, दोनों अच्छे कर्मास के साथ आगे बढ़ रहे थे, बट एक ने कुछ क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और आपके साथ चीज़ें डेस्टाइन थी, बट उन्होंने क्रिएट किया, इसकी वजह से उनकी लाइफ में कोई और आया, और क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है तो उसको जाना है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती आया है। ठीक है, वो प्रारब्ध नहीं था, लेकिन इसी लाइफ टाइम का किया हुआ एक कर्मा है कोई जो आ गया सामने, तो उसको जाना है। तो
ऐसी सिचुएशन में जो आपके कार्मिक्स होते हैं ना, वो आपको इस तरीके से टॉर्चर करते हैं कि या तो आप छोड़ेंगे उन्हें या वो खुद ही आपको टॉर्चर करके छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, परमात्मा खुद ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, किसी की लाइफ में मैंने कल भी आपको बताया था थर्ड पार्टी से रिलेटेड, और आज की रीडिंग में वो चीज़ रिपीट हुई है। ठीक है, आप सोचते हो कि मैं बहुत सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि लोग ना रोज रीडिंग सुनते रहते हैं, फिर उनको लगने लगता है कि हम रीडिंग तो सुन रहे हैं पर हमारी लाइफ में वो चीज़ हुई क्यों नहीं, तो वो होती किस हिसाब से है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके। हम्म। आपने मकड़ी का जाला देखा है? ठीक है, वेब कुछ वैसा ही इस पर्सन को फील हो रहा है इस वक्त। ठीक है, जैसे ये बहुत ही जबरदस्त ट्रैप में है। ठीक है, और अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवाइन इंटरवेंशन आपके पर्सन को निकाल सकती है। यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन इसी सिचुएशन में होती है जब आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, इस पर्सन के पास इस पर्सन के सारे क्वेश्चन के आंसर्स नहीं है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही की तरह चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप लोग ब्लेम करते हो कि मेरी लाइफ उसने खराब कर दी, उसने ऐसा कर दिया। कोई अपने कर्मा को नहीं पता होता कि बिना कर्म के सजा नहीं मिलती, चाहे इसका हो चाहे पास्ट लाइफ को, राइट। तो इस पर्सन को भी अभी शायद प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि कहाँ अभी डिवाइन इंटरवेंशन होनी है इस पर्सन की लाइफ में, या फिर डिवाइन इंटरवेंट कर चुके हैं तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई क्योंकि वो चीज़ें तो खत्म होनी है। तो यहाँ पर ना ये पर्सन भी ब्लेम कर रहे हैं। अभी इस पर्सन के अंदर से ब्लेमिंग एनर्जी निकल रही है कि जितने लोग भी इन्वॉल्व थे सिचुएशन में, जिन जिन ने भी इस पर्सन को सिखाया, जिन जिन ने भी इस पर्सन की पास्ट में लाइफ में जो भी चीज़ें की, उन सबको ये पर्सन उठाकर ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि स्टार्टिंग में अपनी गलती नज़र नहीं आती, स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं होती, विजडम नहीं होता, कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ ये नज़र आता है कि सब कुछ सामने वाले ने किया है। ये यहाँ पर मैसेज है। ओके। यहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था कि इस पर्सन की हार्ट चक्र की क्लेंजिंग हो रही है। ठीक है, इस पर्सन को यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है, और आपके अंदर ये जो लोगों को लेकर एक गुबार आ गया है, नफरत आ गई है, दुख आ गया है, जिन्होंने भी आपको पीड़ा दी है बचपन से, जिन्होंने भी आपको इस तरीके से चीज़ें करने पर मजबूर किया है, जिन्होंने भी गलत सोचने पर मजबूर किया है। तो जब हार्ट चक्र की क्लेंजिंग होती है ना गाइस, ठीक है, तो हार्ट चक्र हील करते हैं यूनिवर्स, तो इस तरह की चीज़ें पहले सरफेस आती है, सबका दुख, सबकी पीड़ा, सबकी कही हुई बातें, सबके ताने। ठीक है, सबका किया हुआ आपके साथ बुरा, जो जो भी दिल में पड़ा हुआ है, जो जो भी चुभा है आपको बहुत स्ट्रांगली, चाहे वो बातें हो चाहे किसी का कर्म हो, वो पहले सरफेस पर आकर रिलीज होता है। तब आपके अंदर से वो प्योर लव आ सकता है बाहर, नहीं तो आप नफरत ही करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हार्ट चक्र की हीलिंग मैंने कल भी बताया था, यूनिवर्स हार्ट चक्र की हीलिंग, हार्ट चक्र की हीलिंग ही आपके पर्सन को ये रियलाइज करवा सकती है कि वो आपको कितना चाहते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तक भी तो ऐसा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो, जैसे कहते हैं ना, यूनिवर्स से भी नाराज हैं। इंसान भगवान से भी गुस्सा हो जाता है कि आपने मेरी लाइफ में ऐसा किया, आप चाहते तो मुझे उससे मिला सकते थे, मेरा अच्छा करवा सकते थे, पर आपने सब कुछ बिगाड़ दिया, आपने सब कुछ कर दिया। ठीक है, और यूनिवर्स देख रहे होते हैं चीज़ों को, तो वही कहते हैं कि आपने अपनी तरफ एक बार भी नहीं देखा कि आप क्या मुंह से निकाल रहे थे, आप खुद कैसे काम कर रहे थे, आप खुद कितने ब्लॉकेजेस बना रहे थे, कि आपने खुद को एनालाइज किया है तब से लेकर अभी तक कि आपने खुद क्या क्या किया है। ठीक है, सो ये पर्सन को रियलाइज करवाया जा रहा है। ठीक है, जब तक आपको चीज़ें रियलाइज नहीं होंगी और आप एक्सेप्टेंस मोड पर नहीं आएंगे, आप लाइफ में हमेशा ब्लेम करेंगे दूसरों को। सो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। फिलहाल इस पर्सन को आपकी भी सुध नहीं है गाइस। ठीक है, अपनी दुखों में जब इंसान होता है तो वो सोच नहीं पाता है। तो मुझे यहाँ पर फिलहाल ऐसी कोई एनर्जी फील नहीं हुई कि ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं।
फिलहाल तो ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि सबको ब्लेम किया जा रहा है। अगर उस ब्लेमिंग की गिनती में आप आते हैं तो समझ लीजिए कि वो ब्लेमिंग एनर्जी आपकी तरफ भी आ रही है। मतलब अगर आपने भी कुछ ऐसे कर्ज वगैरह किए हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी कर्ज की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली बोला होगा, कमेंट में इतना बोलते हैं आप तो। सो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपने बोली हैं तो वो फिर आपकी तरफ भी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ। तो यहाँ पर ना सीधा है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त में वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जा चुके हैं। ये क्लियर मैसेज है, राइट। एक बार और एक एक बात और है गाइस, जब डिवाइन इंटरवेंशन होती है ना, जैसे इस पर्सन की लाइफ में अब मतलब सिस्टम शुरू हो चुका है, तो डिवाइन इंटरवेंशन में अगर आप यूनिवर्स को पुकार लेते हैं ना, तो आप देखिएगा कि उसके बाद और चीज़ें खराब होती हैं शुरुआत में। उसका कारण ये होता है कि परमात्मा को पुकारने का मतलब है कि प्रारब्ध कटेगा, जो भी आया है पास्ट से, ठीक है, वो सब एक बार में कटेगा, तो बहुत कष्ट होता है। उसी को हम बोल देते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उसी अवेकनिंग में यूनिवर्स आपको सब कचरा रिलीज कर देते हैं, सारा कार्मिक अकाउंट क्लियर, सारा मतलब बहुत हद तक, ठीक है, और फिर आपको नॉलेज और विजडम के साथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त बहुत पेन होता है, तो इंसान को लगता है कि एक तो एक मैंने ईश्वर को पुकारा और इस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रकृति ऐसे रिस्पॉन्स कर रही है, तो इंसान और ब्लेमिंग एनर्जी में जाता है कि परमात्मा भी नहीं सुन रहा है मेरी, ठीक है। तो ये एनर्जी भी है यहाँ पे, आपके संग तो हुआ होगा पास्ट में लेकिन तब आपको शायद यूनिवर्स ने इस तरीके की रीडिंग तक नहीं पहुंचाया होगा। जैसे जैसे आपकी चेतना बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आप मतलब किसी भी मेंटोर के पास पहुंचते जाएंगे। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। अकेला महसूस कर रहे पर्सन भीड़ में अपने आप को, ठीक है, बहुत अकेला, उनको लग रहा है कि भाई बहुत अकेला हूँ मैं अपनी लाइफ के अंदर, और इतने सारे लोग होने के बाद भी कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे समझे। इस वक्त में कलेक्टिव में आप में से कोई काफी सारे लोग के पार्टनर की एनर्जी यही है, ठीक है ना। हम्म। देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज भी, अगर किसी का पर्सन बहुत ज्यादा लस्ट की एनर्जी में था, ठीक है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती हैं और सबके चक्रास अलग तरीके से बैलेंस होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका सेक्रल बहुत ही इम्बैलेंस होता है, तो वो बहुत ही ज्यादा लोगों से फिजिकली अट्रैक्ट हो जाना है, लस्ट की एनर्जी में अक्सर रहते हैं जिनका सेक्रल इम्बैलेंस होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका पार्टनर इस तरह की एनर्जी में रहा है और आपने उसके अंदर वो एनर्जी फील की है, तो डियर यहाँ पर आपके पर्सन को ना, जैसे मतलब उन चीज़ों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब कोई भी दिलचस्पी नहीं रही इस पर्सन को उन चीज़ों में, कोई भी दिलचस्पी, लाइक लस्ट की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एंजल्स कुछ ऐसा मैसेज देने की कोशिश करें कि जब आप बॉडी को क्रॉस करते हैं तब आप सोल तक पहुंचते हैं। यानी बॉडी मतलब जब आप लस्ट की एनर्जी में, यानी आप सिर्फ बॉडी को देख रहे हैं, बॉडी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, बॉडी का आपने फेस देखा है, फेस आपको खूबसूरत लग रहा है, बातें अच्छी लग रही हैं, बॉडी से पार जब सेक्रल से ऊपर की तरफ एनर्जी उठती है, हार्ट चक्रा पे जा रही है और थर्ड आई पे जा रही है, तब आप कनेक्ट होते हैं किसी व्यक्ति की सोल के साथ। तब तक तो बॉडी ही चल रही थी आपकी लाइफ में, आपके दिमाग में, ठीक है, उसकी खूबसूरती, उसका अट्रैक्शन, ठीक है। सो अभी तक सिर्फ आप बाहरी खूबसूरती यानी 3D चीजें देख रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आप किसी की बॉडी के अंदर जा रहे हैं, यानी सोल लेवल पर चीजों को देख पा रहे हैं, इट मीन्स कि आपका अपर चक्रास आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ओके डियर, सो देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है।
देखिए गाइज, मैंने 9 ऑफ वॉन्ड्स बोला था और देखिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन की लर्निंग किस चीज़ पर हुई है आज के दिन में। देखिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है, बिना लर्निंग के कर्मा रिलीज नहीं होते, बिना विजडम के कर्मा रिलीज नहीं होते। अगर आप ज्ञान तक पहुँच पा रहे हैं, विजडम बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रहा है, कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, सही बात पर हो, कर्मा रिलीज हो रहा है। ठीक है, अगर सीख पा रहे हो और अंदर ठंडक आ रही है, ठीक है, ज्ञान के प्रकाश से ठंडक आ रही है, तो आप बिल्कुल सही दिशा में हो। ठीक है, यहाँ पर कार्ड आ रहा है एम्प्रेस, ठीक है, और यहाँ पर कार्ड आ रहा है 3 ऑफ कप्स, ठीक है, एंड यहाँ पर कार्ड आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की जजमेंट टाइम चल रही है और इस वक्त में यूनिवर्स आपके पर्सन को ये बता रहे हैं कि जब आपके पास 2 चॉइसेस थी, तो आपने क्यों अपने पार्टनर को चूज नहीं किया, आपने क्यों थर्ड पार्टी को चूज किया। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपने चॉइस क्यों बनाई, और अगर ये चॉइस मदर के कहने पर बनाई भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो यहाँ पर आपके पर्सन ने कार्मिक सिचुएशन को इनवाइट किया है अपनी लाइफ के अंदर, कर्मा को इनवाइट किया है। ठीक है, जब आप गुस्से में जा रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, कर्मा अट्रैक्ट होता है गुस्से से, घमंड से। ठीक है, जो आपका नहीं है उसको पाने की नियत से। ठीक है, मतलब जब अपने हक का नहीं, दूसरे का हक का चाहिए तब। ठीक है, तो बहुत सारे तरीकों से, वासना से, इच्छा से, कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं उनसे, जब आप यू नो ये कहते हैं कि मुझे चाहिए, चीज़ें चाहिए जो आपके हक की नहीं, आपको फिर भी चाहिए। ठीक है, तब एक आप कर्मा अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ना, जैसे आज के दिन में जज किया गया और ये समझाया गया कि जब चॉइस आपके हाथ में थी, तो आपने ये सिचुएशन को क्यों चूज किया, क्यों आपने ये सिचुएशन चूज नहीं की। ठीक है, देखिए आपके पर्सन ने कर्मा पहले किया होगा, उसका कर्मा का ये रिजल्ट है, लेकिन लर्निंग तो देनी है ना यूनिवर्स को, तो वो लर्निंग आपके पर्सन को दी जा रही है कि आप चाहते तो आप टू, मतलब देखिए जब भी लाइफ में आपके 2 सिचुएशन आती है, क्रॉस रोड पे आप आते हैं, सच या झूठ, हमेशा सच को चुनिए। ठीक है, आप झूठ को चुन रहे हैं, यानी आप अपने लाइफ में एक बार फिर आने वाले समय में यू नो किसी को आप निमंत्रण दे आए कि आना और मेरी लाइफ में तबाही करना। ठीक है, जब भी यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है ना, सच या झूठ के बीच में, हमेशा सच को चुनिए। आपको जो सच लग रहा है आप उसको चुनिए। ये पर्सन अगर सच को चुनते ना, तो इनको समझ में आता है कि ये आपके साथ कनेक्शन में ऑलरेडी हैं और ये आपको चाहते हैं, ये इनकी सच्चाई है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन बना देता है यूनिवर्स या फिर प्रकृति की, पेरेंट्स नहीं मान रहे या फिर कोई भी चीज़ नहीं मान रही है, तो कहते हैं ना कि हमेशा सच के साथ खड़े रहो। वो परेशानी स्टार्टिंग में देता है, बाद में चैन देता है, लेकिन झूठ स्टार्टिंग में तो आपको कंफर्टेबल चीज़ें देता है, फिर बाद में आपको लपेट देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल कर आ रही है। तो इस पर स्ट्रॉन्ग लर्निंग है गाइस कि जब भी चॉइसेस बनाने का मौका मिले, तो हमेशा ये मत देखो कि मेरे मतलब मेरी कंफर्टेबल लाइफ किस में जाएगी, ये देखो कि सच या झूठ क्या है। ठीक है, और अगर उस वक्त आप पास हो जाते हैं लाइफ में, तो आपको आने वाले समय में लाइफ में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको फेस करनी पड़े। जैसे कहते हैं कि सच बोलने का हौसला रखो, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। यानी कि सच तो बोलिए। अब पता है आपको सच बोलने से हो सकता है स्टार्टिंग में लोग खफा हो जाएं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। लेकिन अगर आप झूठ बोलकर चीज़ें करते हैं, तो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, और फिर आप ज़्यादा बुरे फंसते हैं। तो यहाँ पर एम्प्रेस और 3 ऑफ कप्स यही बात करें कि जब चॉइसेस का मौका आया, तो आप अपने साथ ईमानदार, उस इंसान के साथ ईमानदार होने चाहिए थे जिसको आप डेट कर रहे थे या जिसके साथ भी आप थे, हस्बैंड वाइफ या जो भी। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैम यूनिवर्स ने उस पर्सन को हमारी लाइफ से हटा दिया और मैरिज हो गई। देखिए गाइज, अगर कोई इंसान की दो लोग की एनर्जीज मैच नहीं कर रही हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं, ठीक है, एक इंसान की एनर्जी ठीक है, एक की ज़्यादा डिस्टॉर्टेड, तो इनके बीच में एनर्जी मैच नहीं हो रही है, ऑटोमेटिक सेपरेशन क्रिएट होता है। और आप अगर उस इंसान के साथ दोबारा कनेक्ट होना भी चाहो, तो वही होता है जो उसने पास्ट में आपके साथ किया होता है। यानी कि वो आएगा आपके साथ, फिर 4 दिन अच्छे से बात करेगा, फिर आपको ट्रिगर दे के भाग जाएगा। ठीक है, फिर आपको चीज़ें रियलाइज़ करवा के भाग जाएगा। तो तब तक ये चीज़ें चलती हैं जब तक कि आप अपने ऊपर अपने आप को स्ट्रांगली बैलेंस नहीं कर लेते और उस इंसान के अंदर भी वो डिस्टॉर्शन खत्म नहीं होता। उसके लिए सेपरेशन क्रिएट होना ज़रूरी, क्योंकि सेपरेशन ही आपको रुलाता है।
ठीक है। अदरवाइज़ यूनिवर्स अगर आपको ऑन ऑफ करने देंगे तो आपका पर्सन मज़े काटेगा और आप इसी तरीके से आप परेशान बने रहेंगे, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही कि यूनिवर्स काम कैसे कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स ऐसे काम करते हैं। वो आपको हमेशा आपकी मर्ज़ी का नहीं दे सकते, क्योंकि आपके कर्म आपके अपने होते हैं जो आपने अपनी मर्ज़ी से किए हैं और जिनका परिणाम आपको ही भुगतना होता है, ठीक है। ये इस पर्सन को समझाया जा रहा है कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। जब चॉइस बनाने का मौका आया था आपके पास, तो आप ईमानदार क्यों नहीं रहे? आप क्यों ईमानदार नहीं रहे? ये आपकी प्रॉब्लम है। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। अब इस पर्सन को ना जजमेंट फेस करनी पड़ रही है यूनिवर्स की, ठीक है। तो काफ़ी इस पर्सन ने स्ट्रेंथ बनाई हुई है। अभी भी यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ों पर टेस्ट कर रहा होगा आफ्टर अवेकनिंग, कि आप कितनी चीज़ों को लेकर लॉयल हैं, कितने ईमानदार, कितनी हरकतें आपने सुधारी, कितनी आपने अपनी पास्ट की और अभी तक की चीज़ों में चेंज लेकर आया, कितना आपने बोलना सीखा है, कर्म करना सीखा है, कितना ज़्यादा आप हेटरेट से बाहर आए हैं। बहुत सारी चीज़ों पर वो आपको जज कर रहे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो आपके रिजल्ट बना रहे होंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो आपकी चीज़ों में भी डिले कर रहे होंगे, ठीक है। और वो तब तक जब तक वो लेसन पर्टिकुलर जो सिखाना चाहते हैं आपको चीज़ें, वो आप सीख नहीं जाते, तब तक वो ऐसे ही अटकाए रहेंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में लर्निंग है, लेकिन जब भी चॉइस बनाने का मौका मिले, हमेशा ये देखें अपने साथ और सामने वाले के साथ ईमानदार रहें, ठीक है। और अगर मौका पड़े तो अपनी बात को रखें, ना कि भागें। बहुत सारे लोग भाग जाते हैं झूठ बोल के, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो आगे जाके फंसा देता है आपको। लोग कहते हैं कि मैम कहाँ यार, कलयुग है आजकल, कौन किसकी देख रहा है, सब लोग बुरा काम करके इतने खुश हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। लोग कहते हैं कि बुरा करके भी लोग खुश हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, एक लाख रुपये आपके अकाउंट में है, ठीक है। 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, इसको आप अपना प्रारब्ध का अच्छा वाला कर्मा मान लीजिए, 1 लाख रुपए को, ठीक है। अब ये अच्छा वाला कर्मा आपके अकाउंट में है, ठीक है। आपके 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए आप चाहे जैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें खरीदने में, छोटी छोटी कम एक सस्ती ड्रेसेस खरीदने में, या फिर हो सकता है आप सीधे 50,000 की ड्रेस पहन लें एक बार में खरीद के। डिपेंड कर रहा है कि आप कर्मा कैसे कर रहे हो। बट 1 लाख तक यूनिवर्स आपको छोड़े हुए है, ठीक है। 1 लाख जो आपके बैड कर्मा, गुड कर्मास है, तब तक वो यूनिवर्स आपको छोड़े हुए है कि वो 1 लाख जब तक आपकी अकाउंट से खाली नहीं हो जाते। जिस दिन वो अकाउंट से खाली हुए उस दिन उनको पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का जो सवाल आता है कि वो बुरा करके भी खुश है, वो खुश इसीलिए है क्योंकि उसका प्रारब्ध का अच्छा कर्म उसको बचाए हुए है अभी। जिस दिन उसका अच्छा वाला कर्म खत्म होगा उस दिन देखिएगा स्थिति, ठीक है। क्योंकि समय किसी को नहीं बख्शता। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ। मैंने आपको बताया था कि पर्सन किसी से क्लियर बात करना चाहते हैं, अपनी स्थिति को खुलकर बोलना चाहते हैं, बट कोई नहीं है गाइस ऐसा जिसको ये खुलकर अपनी बातों को बोल सके, जिसको खुलकर ये अपनी बातें कह सके, बता सके, कोई नहीं है, ठीक है। अकेले जजमेंट फेस कर रहा है आपका पार्टनर। स्थिति गंभीर है, मैंने आपको बोला था प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जो आप दे रहे हैं वो आप तक लौट कर आता है। तो आप प्रे दीजिए, प्रे कीजिए लोगों के लिए, ठीक है। कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं गाइस, ठीक है। ओके, सो एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके पर्सन को क्या आ रही है इस वक्त में। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को रिलीज करिए, ये आपके पर्सन को गाइडेंस आ रही है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, इस पर्सन से ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में टफ साइकिल, जो भी कार्मिक साइकिल चल रही है वो खत्म होने वाली है। बिकॉज इस पर्सन की, मैंने आपको बताया था कि सिचुएशन खराब हो चुकी है, तो जल्दी ये साइकिल खत्म होगी। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इस पर्सन से कहा जा रहा है कि कंफर्ट जोन से बाहर आइए। इसका मतलब है कि जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं अब उनको सुधारिए, सच बोलिए, ठीक है। झूठ की तरफ, मतलब झूठ बोल के कंफर्ट जोन की तरफ भागने से अच्छा है सच बोलकर थोड़ी अपनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन करो और उसके बाद आगे की लाइफ के लिए बढ़ो, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ऐसी गाइडेंस आपके पार्टनर को आ रही है। डियर, ये रीडिंग को डेफिनेटली आप क्लेम कीजिएगा और अपने पर्सन को डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हीलिंग भेजिए, ठीक है। और आपको रीडिंग कैसी लगी, गाइडेंस कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताया कीजिए कि आपको गाइडेंस ज़्यादा तो नहीं लग रही है। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।